हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन करियर फंडाज ए टू जेड। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए करियर ऑप्शन के साथ। एंड बिलीव मी, दिस करियर ऑप्शन इज अगेन एन इमर्जिंग वन। बहुत कम वीडियोस आपको इसके ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को टिल द एंड देखिए। एक नए करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो में कि आप जानते हैं कि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता है, आजकल करियर भी देता है। सुनकर अजीब तो लगेगा, पर सच है कि धूप में भी छुपी है एक ब्राइट करियर की राह। यस, यू हैड heard it right, dear friend. Solar energy is not just about saving the planet. It is also opening the thousands of job opportunities in India and abroad. आज का वीडियो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, सोलर एनर्जी की एक पिक्चर आपको दिख रही है। और आज का वीडियो एक्चुअली में उन सब लोगों के लिए है जो करियर में भी चाहते हैं ग्रोथ, ग्रीन इम्पैक्ट एज वेल एज द ग्लोबल एक्सपोजर। सोलर इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां रोशनी तो है ही, पैसा भी है, लेकिन पर्पस भी आपको इस करियर में मिलेगा डियर फ्रेंड्स। कल तक हम सूरज से सिर्फ धूप लेते थे, आज करियर, पैसा और फ्यूचर भी मिल रहा है। तो सोलर एनर्जी बन चुकी है एक ब्लेजिंग करियर ऑप्शन। रेडी टू डाइव इन? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक शाइनिंग फ्यूचर जहां पर सन है आपका बॉस। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले तुरंत मेरे चैनल को करियर फंडाज ए टू जेड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा नए करियर ऑप्शन कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको मिलेंगे और ऐसे वीडियोस आप आगे भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं हमारे मेन वीडियो के ऊपर, करियर इन सोलर एनर्जी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सोलर एनर्जी सेक्टर जो है इंडिया का, वो बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हो रहा है और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर आ रही है। जो भी इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पर उनको अपने सब सवालों के जवाब लगभग लगभग मिलेंगे। इंडिया के अंदर स्कोप इतना है सोलर एनर्जी के अंदर, और ये डेफिनेटली बढ़ने वाला है। मैंने इस वीडियो के अंदर इंडिया का नेशनल बजट जो सोलर एनर्जी के ऊपर कंज्यूम किया जाएगा, प्लस एक स्टेट पर्टिकुलरली राजस्थान को भी फोकस किया है, ताकि आपको आइडिया लगे कि सोलर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी क्या है। द गवर्नमेंट आर आल्सो टेकिंग इनिशिएटिव टू इंक्रीज द नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी टू 50 गीगावाट एनुअली। यानी आप चेक कर सकते हैं कि कितना बड़ा इसका स्कोप फ्यूचर में बनने वाला है। और जब इतना बड़ा सेक्टर ये बनेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी उतने ही बढ़ेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, चाहे इंस्टॉलेशन के अंदर हो, एंड वेदर इट इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द सोलर पावर सेक्टर और वेदर इट इज रिलेटेड टू द रिसर्च विद इन द सोलर सेक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हमें पता लग गया कि इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी का, सोलर सेक्टर का स्कोप है, बढ़ रहा है और आगे लॉन्ग टर्म तक बढ़ता रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या क्या करियर कोर्सेज हैं, उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं स्लाइड के अंदर कि आखिर करियर ऑप्शंस क्या मिलेंगे आपको सोलर सेक्टर के अंदर। सोलर एनर्जी इंजीनियर नई नई पोस्ट डेवलप हो रही है। तो सोलर एनर्जी इंजीनियर का काम क्या है? इट विल he will take care of design and developing part of the solar energy system. And the second one is solar photovoltaic designer. He will specialize in creating the PV system layouts. पावर प्लांट इंजीनियर, ये भी एक पोस्ट डेवलप होगी। इनका काम क्या रहेगा कि सोलर पावर के जो प्लांट्स हैं उनके ऑपरेशंस को चेक करेंगे। R&D इंजीनियर तो आपको हर फैसिलिटी के अंदर मिलेंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इनोवेशन करेंगे, इंप्रूव करेंगे सोलर टेक्नोलॉजीज के अंदर, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन के कॉन्सेप्ट, इनोवेशन की गुंजाइश, उसका स्कोप तो हमेशा बना ही रहता है। और जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको मेंटेन करने के लिए सोलर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस रेगुलर जरूरत पड़ती रहेगी। दे विल इंस्टॉल, दे विल मेंटेन द सोलर पैनल। इवन मैंने ऐसे कंपनीज भी देखी हैं जो सोलर पैनल को वॉश करने के लिए ही, मंथली वॉशिंग के लिए ही, क्योंकि आप जितना उसको क्लीन रखेंगे पैनल्स को, उतनी एनर्जी ज़्यादा बनेगी और उतना ही बेनिफिट लोगों को फाइनेंशियली होगा।
तो ऐसी कंपनीज भी है जो मंथली सोलर पैनल को वॉश करने के लिए, क्लीन रखने के लिए भी बनाई गई है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ पोस्ट आपको सामने दिख रही है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज सोलर सेक्टर के अंदर आपको करने को मिल सकते हैं और उनके इंस्टीट्यूट्स भी कौन से हैं। देखिए, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं सोलर टेक्नोलॉजी में अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहें। लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको मिलेंगे, बीटेक इन द सोलर एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी। इसके अलावा कुछ वोकेशनल कोर्सेज आल्सो यू कैन डू, बीवॉक इन सोलर एनर्जी। और अगर आप और डिटेल नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म डिप्लोमा भी है जिसको हम एडवांस डिप्लोमा इन सोलर एनर्जी का नाम दे रहे हैं। अब इनके बारे में एक एक दो लाइन जरूर समझना चाहेंगे। डिप्लोमा इन सोलर एनर्जी क्या है? ये IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो बना हुआ है वो दे रहा है। इट्स अ 1 ईयर प्रोग्राम एंड विल फोकस ऑन द फ्यूचर लीडर्स इन द एनर्जी सेक्टर। 1 ईयर का प्रोग्राम है। इंस्टीट्यूट का नाम आप याद रख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इसके अलावा बीटेक है जो सोलर और ऑल्टरनेटिव एनर्जी के अंदर है। तो ये तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएगा, जैसे कि एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में भी मिल जाएगा, SSPU जिसको हम सिम्बायोसिस स्किल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम दे रहे हैं पुणे में, वहां पर भी मिल जाएगा। एंड दिस कोर्स कवर्स द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एज वेल एज देयर एप्लीकेशन। बीवॉक जो कि एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स दूसरे कोर्सेज की तरह ये भी 3 इयर्स का एक वोकेशनल प्रोग्राम है एंड डिजाइन टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल स्किल्स इन द सोलर एनर्जी, क्योंकि थ्योरेटिकल से ज्यादा सोलर सेक्टर के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत जरूरी है और इसलिए ये 3 ईयर का वोकेशनल प्रोग्राम आपको वो दे रहा है। ऑब्वियसली बात है 12th कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम अगर मैं बात करूं तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपको ये बीवॉक सोलर एनर्जी के अंदर करा सकती है। अगर हम और आगे कोर्सेज की बात करें, एडवांस डिप्लोमा है सोलर एनर्जी टेक्नीशियन का। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है जो NCTA यानी नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इस 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा को टेक केयर कर रहा है और इसका फोकस क्या है? इन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द सोलर एनर्जी सिस्टम। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी आपको मिलेंगे, जैसे 6 महीने का कोर्स भी आपको करना है तो ये भी NCTA कराएगा। जो फाउंडेशन यानी बेसिक नॉलेज, हैंड ऑन स्किल्स आपको सोलर एनर्जी के अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बड़े कोर्सेज अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से और करना चाह रहे हैं तो आपके पास IIT कानपुर का एक कोर्स है, मास्टर इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी। ये IIT कानपुर कर रहा है एंड इट इज आइडियल फॉर प्रोफेशनल हु वांट टू टेक द एडवांस नॉलेज इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के ऊपर जो वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको ये कोर्स IIT कानपुर से मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज है उसके लिए आपको 10+2 यानी 12th क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। साइंस का बैकग्राउंड होगा तो और बेटर है। इसके अलावा अगर कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यानी बीटेक या बीवॉक के जो आप प्रोग्राम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास साइंस जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और कुछ प्रोग्राम जो है वो लेटरल एंट्री के लिए रेलिवेंट डिप्लोमा में भी मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। आप और एक्सप्लोर करेंगे प्रोग्राम को तो आपको पता लग जाएगा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है डियर फ्रेंड तो आपको जाहिर सी बात है बैचलर डिग्री या रेलिवेंट इंजीनियर डिग्री उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट वर्क एक्स भी मांगते हो। अगर एवरेज फीस की हम बात कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज जनरली एवरेज 50,000 रुपए की फीस में हो रहे हैं। बीटेक के कोर्सेज 7 लाख टू 11 लाख के लगभग हो रहे हैं और बीवॉक की बात कर रहे हैं तो 40,000 भी 3 साल का एक कोर्स है तो 40,000 के लगभग भी इसकी कॉस्टिंग पर एनम जा सकती है। बट अगेन इट इज ओनली एवरेज फीस। फॉर एग्जैक्ट फीस डिस्क्रिप्शन यू हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड देयर नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ऐसे एडवांस डिप्लोमा जो है डियर फ्रेंड्स वो 15,000 तक जा सकता है 1 साल का प्रोग्राम। सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी आपको 10,000 तक मिल सकते हैं। मास्टर प्रोग्राम जो है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे छोटे इंस्टीट्यूट भी बने हुए हैं जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। लोकल स्टेट्स, लोकल सिटीज के अंदर भी आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट कुछ कंपनीज भी इंटर्नशिप दे रही है सोलर सेक्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स नो डाउट बढ़ते जा रहे हैं।
टॉप इंस्टीट्यूट जैसे मैंने आपकी बात करी, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है। ये कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 32 कोर्सेज ये खाली सोलर एनर्जी के अंदर रन कर रहे हैं। एमईटी के अंदर भी आपको बीटेक का प्रोग्राम मिल रहा है सोलर और अल्टरनेटिव एनर्जी में, और सिम्बोसिस स्किल यूनिवर्सिटी भी आपको स्पेशलाइज प्रोग्राम दे रही है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम एनसीटीए कह रहे हैं, ये भी कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के प्रोग्राम दे रहे हैं। और हमारे पास आईआईटी कानपुर तो है ही। अगर आप कोई मास्टर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से विद कंप्लीट डिटेल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन दिस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी या ई मोबिलिटी सेक्टर के अंदर, तो आईआईटी कानपुर का भी आप मास्टर प्रोग्राम टेक केयर कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियस नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो साइंस का, जिसके अंदर पीसीएम पार्ट अगर आपके पास होता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग या इस फील्ड के अंदर कुछ एक्सपीरियंस आपको बहुत फायदा दे सकता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो गुड़गांव में है, इट इज वर्किंग एज द सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब, नाम नोट कर लीजिए, NISE, नाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है सोलर सेक्टर के अंदर। इट इज ऑफरिंग द ट्रेनिंग एंड रिसोर्सिंग इन द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर स्कोप तो बढ़ ही रहा है, और एक और वीडियो जो आपको मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी सस्टेनेबिलिटी गोल्स को पूरा करने में भी बहुत हेल्पफुल है, एंड देयर फॉर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन दिस सेक्टर इज इंक्रीजिंग अ लॉट। डियर फ्रेंड्स, क्या कुछ गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है? क्या कुछ गवर्नमेंट के कोर्सेज भी आपको सोलर एनर्जी सेक्टर में मिल रहे हैं? यू कैन सी वन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है गवर्नमेंट का? ये चाह रहे हैं कि स्किल वर्कफोर्स बनकर आए सोलर एनर्जी सेक्टर में। इट इज फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग सोलर पीवी टेक्नीशियंस अक्रॉस इंडिया। अगर मैं एक फिगर की बात करूं, दिसंबर 2022 तक लगभग 52,000, इसके बाद आप सोच लीजिए कितने नंबर और मिल गए होंगे, ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर ट्रेंड हो चुके हैं। 52,000 इज ए ह्यूज नंबर, और चूंकि इसमें प्रोस्पेक्ट्स इतने ज्यादा है, उस हिसाब से इसमें कई थाउजेंड्स आने की गुंजाइश और है। दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली अ नेशन वाइड प्रोग्राम, जो स्पेशली काम कर रहा है कहाँ पे? सोलर एनर्जी पोटेंशियल जो देखते हुए उसकी ट्रेनिंग के लिए वर्क कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, नाइस के भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात हो और चाहे वो लॉन्ग टर्म की बात हो। सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और सोलर माइक्रो ग्रिड टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम भी क्या कर रहे हैं? टेक्निकल स्किल्स बढ़ा रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर। याद रखिए, सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्कोप है, और जितना इसके अंदर फैक्ट्रीज लग रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT, जिसको पहले हम डोएक सोसाइटी कहते थे, वो भी 2-2 हफ्ते के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तब है जब आपने कोई और कोर्सेज कर रखे हो, साथ में आप अपने एड ऑन कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आपको मेन कोई बड़े कोर्स तो करने पड़ेंगे। ये चूंकि ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, तो इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज एनहांसमेंट। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर रहा हूं इसमें, यस, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी फेलोशिप स्कीम NREF एक्सप्लोर तो आप करेंगे, लेकिन ये मिनिस्ट्री की ही स्कीम है स्कॉलरशिप, जो 400 न्यू फेलोशिप्स अपने इस फील्ड के अंदर दे रही है। इट इज कैटरिंग टू वेरियस एजुकेशनल लेवल, चाहे आप एमटेक कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, चाहे PhD कैंडिडेट्स हैं, तो दिस स्कीम इज गिविंग स्कॉलरशिप टू दिस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इसकी रिसर्च डिटेल आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकता हूं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेलोशिप प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड एज
भास्कर एडवांस सोलर एनर्जी फेलोशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी जो पीएचडी कर रहे हैं या जिनका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है सोलर एनर्जी में, उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं 3 to 6 मंथ्स की भी, और फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं 3 to 12 मंथ्स की, ताकि आप सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। यू कैन सी द नेम ऑफ द स्कीम, भास्कर एडवांस सोलर एनर्जी फेलोशिप प्रोग्राम। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो भी फ्री गवर्नमेंट के कोई स्पॉन्सर्ड सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। ये कोर्सेज जो है अगेन पार्टिसिपेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स मिल सके सोलर इंडस्ट्री के अंदर काम करने की, ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आखिर इसमें इतना स्कोप क्यों बढ़ रहा है। अब यूनियन का बजट देख सकते हैं लेटेस्ट 25-26 का, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर एमएनआरई ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 25,700 करोड़ रुपए का बजट 25,700 करोड़ रुपए का बजट इसमें डाइवर्ट किया है, जो कि 39% ज्यादा है प्रीवियस ईयर के बजट से। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सोलर एनर्जी जो है लार्जेस्ट शेयर लेकर रिसीव कर रही है, 24,100 करोड़ का बजट इसको इस साल मिल रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं टैरिफ रिडक्शन, तो सोलर के ऊपर टैरिफ भी सेल्स के ऊपर 25% से 20% किया गया है, और सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर भी 40% to 20% किया गया है, ताकि सोलर पावर प्लांट्स को लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो यूनियन बजट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर दिए, स्पेशली उसमें भी सोलर का पार्ट बहुत ज्यादा है। अब एक स्टेट की बात कर रहे हैं, सोचिए कितने स्टेट्स इसको टेक केयर कर रही है अपने स्टेट बजट्स में। अगर राजस्थान की बात कर रहा हूं 25-26 के अंदर, तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फ्री सोलर प्लांट्स और 150 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हाउस होल्ड को। लो इनकम फैमिली ग्रुप के अंदर जो है कम्युनिटी सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख नए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाए जाएंगे, और 5,000 एग्रीकल्चर कनेक्शन भी आपको मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस सेक्टर के अंदर लगभग शॉर्टेज चल रही है 1.2 मिलियन वर्कर्स की। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें कितनी गुंजाइश है। अगर अगेन खाली मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 1,25,000 गवर्नमेंट की जॉब प्रपोज करी है इस सेक्टर के अंदर। यानी जितना ये सेक्टर एक्सपेंड होगा उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएं, चाहे इंस्टॉलेशन में जाएं, चाहे मेंटेनेंस में जाएं, एंड वेदर यू कैन गो इनटू द रिसर्च साइड आल्सो। तो डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक डिटेल आइडिया मैंने आपको करियर इन सोलर सेक्टर बताया है। आप कहेंगे किसी पर्टिकुलर कोर्स को और एक्सप्लोर करना है तो आई विल शेयर द वीडियो फॉर दैट आल्सो, बट थोड़ी रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी। और दूसरा जरूरी काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, करियर फंडाज A to Z। एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच रिस्पॉन्स टू दिस चैनल। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए करियर अपॉर्चुनिटी के साथ।